गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनआईसी केमिस्ट्री चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम ऐसे कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नाम लिखने की विधि को डिस्कस करेंगे जिसमें दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह एक साथ उपस्थित होते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका आईयूपीएसी नाम लिखते समय हम वरीयता क्रम को ध्यान में रखेंगे। क्रियात्मक समूहों की वरीयता क्रम से संबंधित मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी, उसे ध्यान से देख लेना। उसमें फंक्शनल ग्रुप का जो वरीयता क्रम था उसे याद करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक भी थी। उस ट्रिक के माध्यम से भी उन्हें याद रख सकते हैं, क्योंकि वरीयता क्रम में जो क्रियात्मक समूह पहले आता है उसी ओर से हम कार्बन परमाणु की काउंटिंग करते हैं ऐसे कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नाम लिखते समय। तो आइए हम इनका आईयूपीएसी नाम लिखने की विधि को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो वरीयता सारणी के अनुसार हम उधर से काउंटिंग करेंगे जिधर डबल बॉन्ड पास आता है। तो डबल बॉन्ड पास किधर से आएगा? लेफ्ट हैंड से। 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए लिख देंगे हम पेंट, और 2 पे क्या है? इन, और 4 पे क्या है? आइन। तो इसका नाम हो जाएगा पेंट 2 इन 4 आइन। इस तरीके से इसका नाम लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें डबल बॉन्ड राइट हैंड है, तो राइट हैंड पे करेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए लिख देंगे हम हेक्स, और 1 3 डाई इन, और 5 आइन। क्योंकि 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 5 आइन। इसी तरीके से हम देखते हैं, इसमें COOH समूह आ रहा है, तो COOH समूह तो प्रधान है, तो प्रधान पहला फंक्शनल ग्रुप है, तो इसे तो नंबर 1 ही देंगे। 1 2 3 4 5। 5 के लिए लिख देंगे पेंट, और 2 पे क्या है? इन, और 1 पे क्या है? ओइक अम्ल। जैसे लिखते हो 1 इनोइक अम्ल। इसका नाम रहेगा पेंट 2 इनोइक अम्ल। अब यहाँ से देखते हैं चौथा जो एग्जाम्पल है, इसमें CHO। इधर तो एल्डिहाइड समूह है, इधर एल्कोहल समूह है। तो जो हमारा एल्डिहाइड समूह है उसका वरीयता क्रम में ऊपर स्थान है, एल्कोहल और एमीन का बाद में है। यहाँ पे 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे। 3 नंबर है, तो 3 के लिए लिख देंगे हम प्रोपेनल। प्रोपेनल पे लिखा है क्योंकि एल्डिहाइड समूह को हमने अल जोड़ा है एल्डिहाइड समूह से। अब 2 पे एमीन है और 3 पे हाइड्रोक्सी है, तो 2 एमीनो, 2 एमीनो और 3 हाइड्रोक्सी। 2 एमीनो 3 हाइड्रोक्सी, क्योंकि एमीनो बनता है ए से और हाइड्रोक्सी बनता है एस से, तो एमीनो को हम पहले लिखेंगे। इसी प्रकार से उदाहरण नंबर 5 है, OH आ रहा है, तो ये भी कर लो काउंटिंग, क्योंकि डबल बॉन्ड से ऊपर ही आता है OH। ये हो जाएगा ब्यूट 2 इन और 1 ऑन, क्योंकि 2 पे डबल बॉन्ड है तो इन आ गया, और 1 पे क्या है? OH तो ऑन है। इसी प्रकार से हम उदाहरण नंबर 6 देखेंगे। इसमें जो है COOH है, ये 2 3। ये जो है C6H5 ये फेनिल समूह है। इसके कार्बन काउंट निकलने के अंतर ये समझो कि 6 कार्बन है, ये फेनिल समूह है। तो इसे लिख देंगे हम, इसका नाम हो जाएगा 3 कार्बन से प्रोपेनॉइल अम्ल, और 2 पे हाइड्रोक्सी और 2 पे फिनॉइल है। तो फिनाइल जो बनता है P से बनता है, और हाइड्रोक्सी बनता है S से। तो हाइड्रोक्सी का नाम पहले लिखेंगे, तो 2 हाइड्रोक्सी
और 2 फेनिल, 2 हाइड्रोक्सी 2 फेनिल प्रोपेनोइक अम्ल। अब साथ में बांटते हैं, साथ में कीटोन भी है और अल्कोहल भी है, तो कीटोन वरीयता क्रम में ऊपर आता है, अल्कोहल बाद में आता है। तो गिनती में वृद्धि करेंगे क्योंकि अल्कोहल को भी कम नंबर मिल जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, तो 6 से बन जाएगा हेक्सेनॉन, और ये आ जाएगा 3 हेक्सेनॉन, और ये आ जाएगा 4 मेथिल और 1 हाइड्रोक्सी। तो मेथिल तो बनता है एम से और हाइड्रोक्सी बनता है एच से। तो एच पहले आता है, यहाँ पे लिख देंगे 1 हाइड्रोक्सी, 1 हाइड्रोक्सी और 4 मेथिल। मेथिल बनता है एम से और हाइड्रोक्सी बनता है एच से। तो 1 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल 3 हेक्सेनॉन। अब इसमें देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से 1 2 3 4 5, 5 के लिए लिख देंगे पेन, और 2 पे क्या है आइन, 2 आइन, और 4 क्लोरो, इसे शुरू में लेंगे 4 क्लोरो पेंट 2 आइन। 3 उदाहरण को ध्यान से देखेंगे, और कुछ उदाहरण मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मैंने छांट कर लिखे हैं बुक में से, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में आए गए हैं, तो इन्हें देख लेते हैं। ये है हमारा 9 H2 H2C CH CN CH 10 CH3 CO CH NH CH NH2 CH 11 CH4 CH CH और CH 12 CH3, इसे लिखते हैं CH4 CH2 और CH 13 CH3 C और CH 14 CH3 CH और CH OH और CH। ये एग्जाम्पल 6 और लिख दिए मैंने। अब देखते हैं 9 नंबर का जो एग्जाम्पल है, इसे ध्यान से देखेंगे। इसमें एक तो अल्कोहल OH आ रहा है, एक COOH आ रहा है और एक CN, 3 क्रियात्मक समूह है इसमें। तो प्रायोरिटी क्रम COOH की रहेंगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है इसमें, तो 10 और 2 आइन, कोई अम्ल। इस लाइन का नाम हो गया पेंट 2 आइन ओइक अम्ल। ऐसे दो आइन ओइक, ओ की मात्रा इस तरह आइन ओइक अम्ल, एक जगह मिला के लिख सकते हैं इसे। और यहाँ पे हमारा 4 पे साइनो है, 5 का हाइड्रोक्सी है, तो 4 साइनो और 5 हाइड्रोक्सी। मैंने पहली वीडियो में बताया था कि जिस क्रियात्मक समूह के कार्बन को हम जनक श्रृंखला के रूप में लिख लेते हैं तो उसका अनुलग्न प्रयोग में करते हैं। कोई कम
और जिसका जिसका हम काउंटिंग जनक श्रृंखला में नहीं करते जिस समूह की, उसका पूर्व लग्न करते हैं। तो CN का साइन होता है और OH का हाइड्रोक्सी होता है। तो इनका हमने पूर्व लग्न लिया है और इसका अनुलग्न लिया है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। उदाहरण नंबर 10 देखेंगे। ट्राइकान COOH की तरफ से लेंगे 2 3 4 5। तो 5 की याद रहा पेंटेनोइक का, पेंटेनोइक अम्ल। अब इसमें एमिनो समूह और हाइड्रोक्सी समूह। हाइड्रोक्सी बनता है S से और एमिनो बनता है A से। तो एमिनो को हम लाइन लिखेंगे 2 एमिनो और इसमें कीटोन भी है 2 एमिनो 4 कीटो, 3 समूह है इसमें। एक तो हो गया NH2 एमिनो, एक हो गया OH हाइड्रोक्सी और एक हो गया कीटोन। तो इसमें हम अल्फाबेट के अनुसार लिखेंगे। तो एमिनो तो सुनना आ गया, हाइड्रोक्सी बनता है S से और कीटोन को हम कीटो लिखते हैं कीटो। तो कीटो बनता है K से, तो H पहले आएगा। तो लिख देंगे हम हाइड्रोक्सी का 3 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी और 4 कीटो इसके बीच में 4 कीटो पेंटेनोइक अम्ल। इस तरीके से इसका नाम बनेगा। अब हम देखेंगे उदाहरण नंबर 11। इसमें देखते हैं हम 1 2 3। तो प्रोपेन 1,3 डाइओइक अम्ल, डाइओइक अम्ल। और 2 पे क्या है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो हमारा पूर्व लग्न है वो है फॉर्मिल। तो 2 फॉर्मिल लिख देंगे 2 फॉर्मिल प्रोपेन 1,3 डाइओइक अम्ल। अब इसी तरीके से हम यहाँ देखते हैं 1 2 3। अब यहाँ पे जो CHO समूह में जो कार्बन है वो भी काउंट हो गया। तो हम लिखते हैं प्रोपेन जब हम CHO समूह के कार्बन को भी काउंट कर लेते हैं तो कैसे करते हैं देखो। प्रोपेनोइक अम्ल तो इसका नाम होगा प्रोपेनोइक अम्ल और 3 पे आ जाएगा ऑक्सी। जब किसी कार्बनिक यौगिक में मुख्य क्रियात्मक समूह के साथ साथ CHO समूह का कार्बन भी नाम लिखते समय काउंट कर लिया जाता है तो उसके पूर्व लग्न के रूप में हम ऑक्सो का प्रयोग करते हैं। और अगर किसी कार्बनिक यौगिक में CHO का कार्बन काउंट नहीं होता तो उसके पूर्व लग्न के रूप में हम फॉर्मिल का उपयोग करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान रखिए। इसी प्रकार हम इसे देखते हैं 1 2 3। तो 3 के लिए क्या लिखेगा प्रोपेनोइक अम्ल। और 2 नंबर पे क्या है हमारा देखिए जरा ध्यान देते। ऑक्सो या कीटो, कीटो भी लिख सकते हैं या ऑक्सो भी लिख सकते हैं। तो 2 कीटो 2 कीटो प्रोपेनोइक अम्ल। कीटो या ऑक्सो दोनों होते हैं इसके पूर्व लग्न कीटोन समूह के। अब हमारा जो 14वां नंबर है उसमें देखते हैं कार्बन की काउंटिंग भी रखी करें 1 2 3 4। 4 के लिए क्या लिख देंगे हम ब्यूटेन। अब देखते हैं CHO पहले आता है या OH पहले आता है। तो CHO इसमें मर्यादा क्रम में ऊपर आता है तो ब्यूटेनल, ब्यूटेनल इसका नाम है। तो 3 पे क्या है फेनिल। तो फेनिल बनता है T से और हाइड्रोक्सी बनता है S से। तो 2 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी और 3 फेनिल और 1 ब्यूटेनल।
तरीके से हम इनका नाम लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।